हाँ जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फिज़िक्स का रिवीजन कर रहे थे, तो क्वेश्चन रहेगा आपका ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल सकता है इसमें। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिस पर आपको चार्ज दे रखा है, जिसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है कितना, लैम्डा। व्हाट डू यू मीन बाय लैम्डा? लैम्डा आपका चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट चार्ज है 2 कूलम का जो कि आर दूरी पर सिचुएटेड है। आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो आपका वायर है, इस वायर की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो हमें पता है कि फोर्स इधर लग रहा होगा, तो यही आपको बताना है कि वो फोर्स कितना है। ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वायर ऑन दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये आपको बताना है। तो हमारे पास फोर्स का निकालने का फॉर्मूला क्या क्या है आपके पास है। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, ऐसा ही कुछ है। जहाँ पर Q1 एंड Q2 क्या थे, पॉइंट चार्जेस थे। हमें पता है कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम के लिए वो वैलिड नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर एक जो सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कैरी किया हुआ है और एक आपका पॉइंट चार्ज है, तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आएगा भी तो आपको इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, पर हम चाहते हैं कि हम इंटीग्रेशन ना करें और जो हमने पहले रिजल्ट याद कर रखे हैं, आपको पता है ना कि ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, वो यहाँ पर काम आएगा। देखिए कैसे। तो हमें दूसरा फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो दूसरा फॉर्मूला है Q = E। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। इस फॉर्मूले में फोर्स तो लगेगा, पर किस पर लगेगा, इस पे लगेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लेना है, क्या इसकी वजह से, नहीं, कोई दूसरा चार्ज होगा जिसे हम सोर्स चार्ज बोल सकते हैं, उसकी वजह से क्रिएट किया हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस पॉइंट चार्ज को रखोगे तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये बात समझ आई क्या बोला। इस चार्ज की वजह से क्रिएट किया हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्यू चार्ज, जो कि ये वाला चार्ज है, टेस्ट चार्ज बोला जाता है अगर टेक्निकली बोले तो ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, इतना एक्सपीरियंस करेगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला आपसे कि ये जो वायर है ये कितना इस पे फोर्स एग्जर्ट कर रही है। तो इसका मतलब इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो निकाल लो बस। तो वो तुम्हें पता ही है वो कितना होता है, 2K λ/r। बस हो गया, काम ख़त्म। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना है। ठीक है, चार्ज कितना है, 2 कूलम है, बस गुणा कर दीजिए, फोर्स आ गया। तो फोर्स ऑन छोटा क्यू, मतलब सॉरी, फोर्स ऑन 2C विल बी इक्वल टू चार्ज गुणा 2K λ/r। हो तो गया। तो इतना फोर्स आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, F = 4K λ/r। ये हो जाएगा आपका फोर्स। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, हमें पता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है यहाँ पर। अगर कोई यही क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता कि इस पॉइंट चार्ज ने इस पे कितना फोर्स लगाया, तो यही तो आएगा ना, यही तो आएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इन बातों का, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको ये दिमाग में रखना है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो जिसका आपको पता है कि नहीं। अब ये मत कहना कि हाँ मुझे तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता था इस पॉइंट पर। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, फिर चार्ज क्या रखोगे, क्यू की वैल्यू क्या रखोगे, क्योंकि ये इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है कि नहीं। तो इस वजह से आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फोर्स निकालते तो कुछ बात समझ में नहीं आती। ठीक है, लेकिन हाँ, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वो हमें बात समझ आती है, उसको हम लोगों ने इस तरीके से यूज़ किया और अपना आंसर निकाला। ठीक है, कुछ कुछ बातें आपको समझ में आई हुई होंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।